हुकूमत सरहदी शहर पर मेहरबान शहरी बस डिपो और एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 4 अरब 85 करोड़ मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 78वां इजलास मुनक्किद हुआ। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों के लिए 13 अरब 36 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। इजलास में सेक्रेटरी P&D बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल और चीफ इकोनॉमिस्ट मसूद अनवर शरीक हुए। भारत ने आबी जाहिरियत शुरू कर दी। दरियाए चनाब में पानी का बहाव कम, मराला के मकाम पर 19,000 क्यूसिक रह गया। काश्तकार और जमींदार आबी जाहिरियत पर भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज। दरियाए चनाब के किनारे भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पानी की बंदिश को खुली जंग करार दे दिया। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय आबी जाहिरियत का नोटिस लेने का मुतालबा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम ने बड़ों को एक साथ बिठा दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सदर रेहान नसीम बराड़ा की जेर सदारत इजलास ताजिर तंजीमों और टेक्सटाइल एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक। शुरा ने कहा कि हुकूमत टैक्स होल्डर्स को एतमाद लिए बगैर फैसले करती है। टैक्स पेयर्स पर मजीद बोझ डाल दिया जाता है। ऑर्डिनेंस पेश किया गया या ऑर्डिनेंस लागू कर दिया गया। ऑर्डिनेंस तो ऑब्वियसली जैसा ही होता है तो लागू कर दिया जाता है। ना किसी से कंसल्टेशन की गई, ना किसी से पूछा गया और ना हमें अभी तक समझ है कि इसकी जरूरत क्या थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगा और हमारी तो डिमांड थी कि इसको कम से कम 8% पे लाया जाए, लेकिन जस्ट 1% कमी की गई और मैं ये समझता हूं कि ये एक नाकाफी कमी थी। ताजरों ने शरह सूद में कमी खुशाइन करार दे दी। फैसलाबाद के ताजिर कहते हैं कि शरह सूद में कमी से कारोबार में बेहतरी आएगी। हुकूमत शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाए। हमारी इंडस्ट्री इस वक्त तबाही के दहाने पे है। उसकी क्या वजह थी कि ये शरह सूद बहुत ऊपर चली गई थी। अब ये जो कम कर रहे हैं फिर भी हम इनका खैर मकदम करते हैं, मगर जब तक ये सिंगल डिजिट पे नहीं आती तब तक हमारी इंडस्ट्री जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। फैसलाबाद में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म न हो सकी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ अस्पताल में हड़ताल जारी। जिला काउंसिल चौक में धरना दे दिया। टोबा टेक्सिंग में भी डॉक्टर्स सड़कों पर। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। उनकी नौकरियों की परवाह करें और उनके घरों को बंद होने से बचाएं और उनको जो प्रॉपर उनकी जॉब सिक्योरिटी है वो दी जाए। इलामती एहतजाज है तो इसके बाद जो भी सेंट्रल काउंसिल फैसला करेगी फिर उनके लाएमल पे हम अमल करेंगे इंशाल्लाह। अधिकारी के लिए अगर गवर्नमेंट को ये लगता है ये जो लोग हैं, हम किसी को वो हर इंटरव्यू में ख्वाजा इमरान नज़ीर ये कहता है, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ ये कहती है नादिया साकिब कि हम किसी को फारिग नहीं कर रहे हैं, तो ये जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं ये पागल हैं। अगर हम गलत हैं तो हमसे आके मुतालबात करें, टेबल टॉक करें। जो आउटसोर्स हुए हैं उनको देखे, वो सारे उनकी सीलिंग उनकी पैलिंग गिर रही है और अभी वहां पे शिफ्टिंग नहीं हुई। फैसलाबाद के हीट वेव कैंप में सहूलियात का फुकदान। ठंडे पानी ना ही बैठने की सहूलत मौजूद। स्टेशन चौक जिला काउंसिल में मौजूद कैंप का अमला दरख्तों के नीचे पनाह लेने लगा। झंग में गर्मी बढ़ते ही वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। कलमा चौक, रसूल नगर और थाना कोतवाली रोड पर लगा प्लांट बंद। टोबा टेक्सिंग में भी पीने के पानी का हुसूल मुश्किल में पड़ गया। शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गए। आसान कारोबार, पंजाब खुद मुख्तार। हुकूमत ने आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम शुरू कर दी। पंजाब के ख्वाहिशमंद शहरी 10 लाख से 3 करोड़ तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। सूबाई हुकूमत ने 36 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी। 25 से 55 साल के मर्द, खातीन और ख्वाजा सिरा अहल। कर्ज की वापसी 5 साल की आसान एक साथ में होगी। पंजाब में ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी। सूबे में 1100 ई टैक्सी से पायलट प्रोजेक्ट के इजरा पर इत्तफाक। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। आवाम की सहूलत के मुताबिक रूट्स का तयन करने की हिदायत। तहसील झंग और शोरकोट में निजी इदारों के ताउन से पहला ई रोजगार सेंटर कायम। इफ्तिताही तकरीब में रीजनल हेड PITB नवीद अली, रीजनल डायरेक्टर हिना अरशद और दीगर शरीक हुए। मुख्तलिफ शोबों में 1 जून से कोर्सेज का आगाज होगा।
रवा माली साल की आखिरी छमाही टैक्स गुजारों पर भारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसलाबाद डिवीजन में 10,000 से जायद शहरियों को इनकम टैक्स कवानीन के लिए तहत ऑर्डिनेंस नोटिस भिजवा दिए। टैक्स गुजारों का इतनी बड़ी तादाद में ऑडिट नोटिस पर तहफ्फुज़ात का इजहार। वज़ीर आला का सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल प्रोग्राम। अहमदपुर सियाल में खुशाब मुजफ्फरगढ़ मेन रोड की तामीर और मुरम्मत जारी। सड़क के तामीराती मंसूबे पर 62 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फैसलाबाद डिवीजन में सड़कों की बहाली की स्कीमों की इंस्पेक्शन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स हाईवेज को सड़कों की फिजिकल इंस्पेक्शन की हिदायत। रवा माली साल में रोड सेक्टर स्कीमों पर खर्च फंड्स की तफसीलात तलब। फैसलाबाद क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली नामुकम्मल। स्क्वाश कोर्ट और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम बाकी। हॉस्टल का काम भी पूरा ना हो सका। डेडलाइन के मुताबिक काम मई में मुकम्मल होना था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली के लिए 9 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल का गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल तरखावाला का दौरा। डीसी ने सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले तलबा से मुलाकात की। माह सियाम में फैसलाबाद के मॉडल बाजार में पेश आने वाला आतिशज़दगी का मामला। वाकई में खाकस्तर होने वाली 56 दुकानों को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। सामान की खरीदो फरोख्त शुरू। जड़ावाला में गंदम से लदा ट्रक छीन लिया गया। व्यापारी हारूनाबाद से फैसलाबाद गंदम ला रहा था। मकुआना के करीब डाकुओं ने यरगमाल बनाकर ट्रक छीन लिया। उधर शहबाज शरीफ रोड पर 4 अफराद से 1.5 लाख की नकदी छीन ली गई। मियां बीवी शहरियों से बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर पैसे बटोरने लगे। थाना रोशनवाला पुलिस ने मुलजिम उमर दराज और मुलजिमा रानी बीबी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सीपीओ फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर की थाना समनाबाद में खुली कचहरी। साइलिन के मसाइल सुनकर फौरी हल के अहकाम जारी। सिटी पुलिस ऑफिसर साहिबजादा बिलाल उमर की जेर सदारत फेडमिक में इजलास। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम पर तबादला ख्याल। सीपीओ की सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग और एसओपीज पर मनोअन अमल की हिदायत। चिन्योट में तजावुजात माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। उमर रोड पर सरकारी जमीन पर पुख्ता तजावुजात मिसमार। 2 करोड़ मालियत की 22 मंडला रकबा वागुजार करवा लिया गया। जंग में गंदम खरीदारी में ताखीर। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट सिस्टम फाल ना हुआ। हुकूमत पंजाब और बैंकों के दरमियान टीओआर ही तय ना हो सके। टोबा टेक्सिंग में किसान कार्ड होल्डर्स का काश्तकारों को कर्ज की रकम वापस जमा करवाने में मुश्किलात का सामना। पैसे अकाउंट में जमा ना हो सके। एफडीए की कमर्शियल और रिहायशी जमीनों की नीलामी का फैसला। सरगोदा रोड पर फरोख्त और किरायादारी के लिए 15 मई को नीलामी होगी।